सुजैन एक ऐसे इंटरव्यू दिया है जो पूरे शो का सबसे बड़ा रिसिप्ट हैवी बॉम्ब बन चुका है। हम सबको पता है कि रियलिटी शो के कंटेस्टेंट बाहर आके थोड़ा बहुत ड्रामा करते फॉर व्यूज, हमें आदत हो चुकी है फेक ब्रेकअप्स, ऑनलाइन शेयरिंग और स्टेज पैचेस देखने की। बट दिस इज रियल, रॉ एंड ऑनेस्टली डीपली टॉक्सिक। सुजैन एक इंटरव्यू में बैठती है और डिसाइड करती है कि शी इज कंप्लीटली डन विद कीपिंग सीक्रेट्स। उनका एजेंडा क्लियर था, योगेश और आकांक्षा ने जो इनोसेंट नैरेटिव बिल्ड किया था उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना। अब अगर आपको नहीं पता हो ये लोग कौन है तो एक 5 सेकंड की रिकैप दे देती हूँ। योगेश, आकांक्षा ये सब स्प्लिट ब्ला शो में आए थे। शो में अपना गेम खेल रहे थे आकांक्षा के साथ योगेश। एक टाइट बॉन्ड बन रहा था, फैंस उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, रोमांटिक रील्स बन रही थी और सब कुछ एक फेयरी टेल लग रहा था। बट बिहाइंड द सीन चल रहा था चीटिंग, गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन और एक ऐसा बिट्रेल जिसका शिकार हुई रूरू, क्योंकि रूरू शो के बाहर योगेश की कनेक्शन थी एंड शो के अंदर वो आकांक्षा से कनेक्शन बना रहे थे जो कि एक टाइप का चीट था। और इस पूरे सीन के सारे प्रूफ्स किसके पास थे? सुजैन के पास, जो कि आकांक्षा की बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी। अब आज हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि सुजैन ने क्या कहा, हम बात करेंगे इंटरनेट के रिएक्शन की, क्योंकि जैसे ही वीडियो ड्रॉप हुई इंटरनेट 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। एक तरफ है टीम सुजैन, लोग उसे क्यों कह रहे हैं, एक ब्रेव गर्ल जो अपनी ही क्लोज फ्रेंड के खिलाफ खड़ी हुई क्योंकि वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो क्लैप कर रहे क्योंकि उसने रूरू का स्टैंड लिया। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एनालिटिक कैंप है जो सुजैन को इंटेंशंस पर सवाल उठा रहा है। लोग पूछ रहे हैं सुजैन, अगर तुम इतनी ही सच्ची हो, अगर तुम्हें मोरालिटी और दोस्ती की इतनी ही परवाह थी तो अभी क्यों? वाई वेट फॉर द एग्जैक्ट मोमेंट जब शो का फिनाले आने वाला है? 3 महीने तक तुम चुप क्यों थी जब तुम उनके साथ रील्स बना रही थी और उनके उस क्लाउड से फायदा उठा रही थी? क्या ये सच में एक गिल्टी कॉन्साइंस है या फिर फिनाले वीक के सबसे बड़े प्री प्लान क्लाउड चेजिंग है? हम इस वीडियो में एक चीज को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे फैमिली अब्यूज एलिगेशन की, बॉडी शेमिंग की, और ये भी देखेंगे कि क्या ये सब बिग बॉस के कास्टिंग के लिए एक बड़ा स्क्रिप्ट है या रियल इमोशनल ब्रेकडाउन है। तो ऐसे ही चीजों को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और चलो चलते हैं जहां हम इस चीटिंग स्कैंडल की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। मैं सबसे पहले वही बोला कि इज ही डेटिंग रूरू, तो बोलती है कि हाँ क्या आकांक्षा सुन मेरी बात, तेरे को रियलाइज हो रहा है तू कर क्या रही है? बाहर लोगों को पता चला ना जो तेरे को इतना प्यार मिल रहा था पूरा हेट हो जाएगा, तू कर क्या रही है? आई टोल्ड हर कि अगर ना योगेश रूरू के साथ नहीं होता, अगर रूरू को डेट नहीं कर रहा होता, कुछ भी नहीं होता, अगर तब तो वो रहती है ना, इट वुड बी फाइन। बट ये रूरू अभी पिक्चर में, डज रूरू नो अबाउट दिस? तो शी इज लाइक कि नहीं रूरू को नहीं पता, रूरू रह रही थी उसके साथ सेम घर में बिफोर शी केम, बट रूरू चले गई तो योगेश ने आकांक्षा को बुलाया। Karan Kundra asks you guys that why is it cheating, where they hooking up, what are the, And I said you yes. said yes. And she like showed me pictures of them, like ऐसा गाल पे किस करना also, and ऐसा कडल वडल करना, ऐसा वीडियो ले रही थी वो। चलो अब आते हैं चीटिंग पे। सुजैन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग योगेश और रूरू एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप में थे। ये कोई आरवी और आरवी नॉट वाला कंफ्यूजन नहीं था, इट वाज ऑफिशियल इनसाइड देयर सर्कल और रूरू कंप्लीटली इन्वेस्टेड थी। बट एग्जैक्ट उसी टाइम पर पर्दे के पीछे योगेश और आकांक्षा के बीच में एक अलग ही इंटीमेसी ग्रो हो रही थी और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग और इसका क्या डैमेज होने वाला है अगर ये बाहर आया। अब यहाँ पे एक कमेंट देखो जो बहुत बड़ा पॉइंट रेज कर रहा है। I don't know why Nayan was not acknowledging Akanksha's mistake in the whole situation. We all agree Yogesh is at fault, obviously, but so is Akanksha. Akanksha knew they were dating and still went ahead to cheat together behind Ruru's back. Isn't she is at fault too? भाई ये बहुत सही सवाल है। नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई चीटिंग स्कैंडल होता है सारी पब्लिक उस बंदे पर टूट पड़ती है जो कमिटमेंट में थे, यानी योगेश, क्योंकि लॉयल्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे ये एक यूजर ने रिप्लाई दिया, because someone who is in committed relationship is to be blamed, fair enough, moral rule तो यही बोलता है। बट आर्ग्यूमेंट ये है कि आकांक्षा कोई आउटसाइडर नहीं थी, वो कोई रैंडम लड़की नहीं थी जो योगेश को किसी क्लब में मिली थी और उसको उसकी पर्सनल लाइफ का नहीं पता था। शी वाज पार्ट ऑफ द सेम सर्कल, वो रूरू को जानती थी, वो उनके रिलेशनशिप स्टेटस को जानती थी और उसके बाद भी उसने योगेश के साथ एक रोमांटिक और फिजिकल डायनामिक बिल्ड करने का चॉइस किया। आप खुद को रूरू की जगह रख के देखो, आप अपने बॉयफ्रेंड पर ट्रस्ट कर रहे हो और आप उसे उसकी लड़की पर ट्रस्ट कर रहे हो जो आपकी सोशल सर्कल पे घूम रही है और वो दोनों आपके पीठ पीछे एक अलग ही लेवल पर हसीन पल स्पेंड कर रहे हैं। इट इज टेरिफाइंग। और सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? पब्लिक के सामने इनका प्रेजेंटेशन। एक तरफ बैकएंड पर ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म पर इनको कोजी रील ड्रॉप हो रही है, रोमांटिक कैप्शंस डाले जा रहे हैं और फैन पेजेस से एडिट बनवाकर वैलिडेशन लिया जा रहा है। दिस इज क्लासिक गैसलाइटिंग।
आप स्क्रीन पर इनोसेंट बन रहे हो और रियल लाइफ में किसी के दिल तोड़ रहे हो। सुजैन का इस एक्सप्लोजर ने आकांक्षा को जो एक इनोसेंट गर्ल कॉश इन द मिडल वाला इमेज था उसको पूरी तरह वॉश आउट कर दिया है। वापस शी लाइक के देखो सही में लगता है इस बार मैं हर्ट होंगी, इस बार मैं अपना दिल लगाऊंगी उससे। ब्रो पहली बात तो कि उसको ईगो बूस्ट मिलता था लड़कों का दिल तोड़ के एंड ऑल ऑफ दिस। या शी हैज सेड ठीक है कि वो लड़कों को लीड ऑन करती थी एंड देन उसका ईगो बूस्ट होता था। अभी वो वाली आकांक्षा बाहर आ रही है धीरे, वो लवर गर्ल वाली आकांक्षा इज डेड। अब नरेटिव ये नहीं है कि आकांक्षा बेचारी थी, नरेटिव ये है कि आकांक्षा इस पूरे बिट्रेयल में एक इक्वल पार्टनर थी। देखो गेम में स्ट्रेटेजी होती है, बैक स्टेपिंग होती है, झगड़े होते हैं, चलता है, रियलिटी शो है, कोई संस्कारी परिवार का सीरियल नहीं है। दिल टूटेंगे, दोस्ती बदलेगी, ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। बट क्या होता है जब कैमरास ऑफ होते हैं, ये जब फाइनल का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आप अपने बेसिक मॉरल वैल्यू भूल जाते हो। आकांक्षा का बिहेवियर शो के एंड तक इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया था। अब्यूज समवन एल्स पेरेंट्स, सुजैन और दीक्षा who teach her parents। अगर ये प्रोवोकेशन सच है तो सुजैन का ये स्टैंड कोई क्लाउड चेज नहीं है बल्कि एक हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सट्रीम रिएक्शन है। कमेंट्स ऑन दीक्षा's अंडरआर्म्स एंड हर इंग्लिश। 2026 में भी हम लोग उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी पर जज कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अगर आकांक्षा ने सच में दीक्षा के अंडर आर्म्स को लेके या उनकी इंग्लिश को लेकर मजाक उड़ाया है तो ये उनकी एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी को दिखाता है। जब आपके पास आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए सब्सटेंस नहीं होते तो आप लड़कियों को बॉडी पार्ट्स पर, उनकी लैंग्वेज स्किल्स पर अटैक करते हो। इंटरनेट ने इसको डायरेक्टली देहाती सोच यानी एक बहुत ही बैकवर्ड मेंटेलिटी का टैग दिया है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा आकांक्षा पर फट रहा है। पर ब्रो जैसे हमेशा होता है इंटरनेट पे हर एक कॉइन की दो साइड होती है। एक तरफ जहाँ ये आकांक्षा को ब्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों ने अब सवाल सुजैन पे भी उठाया है। The problem is not Suzanne's exposing all of this. The problem is when she chose to do it. If she truly stood against cheating and genuinely wanted to support Ruru, she would have done that from the beginning back in January when she says she already knew everything. Instead, she stayed quiet for 3 months while openly supporting Yogesh and Akansha, saying she liked them together and benefiting from the attention around them. अगर सुजैन इतनी ही सच्ची दोस्ती निभा रही थी, अगर उसे रूरू का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो जनवरी में कहाँ थी, फरवरी में कहाँ थी और मार्च में कहाँ थी। सुजैन ने खुद माना है कि उनके पास सारे प्रूफ, सारी चैट्स और सारी क्लैरिटी जनवरी से थी। 90s डे पूरे 3 महीने थे वो इन्फॉर्मेशन पर आराम से बैठी रही और सिर्फ बैठी नहीं रही, शी वॉज एक्टिवली हाइपिंग देम अप। उनके साथ घूमना, उनकी फोटो पर प्यारे कमेंट्स करना, पब्लिक को ये दिखाना कि ओह आई लव दिस चिक, ये सब चल रहा था। वाई कमेंट साफ कहते हैं बेनिफिटिंग फ्रॉम द अटेंशन अराउंड देम। रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट को बड़ा फील क्या होता है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, फॉलोअर्स और प्रोफाइल विजिट। जब एक कपल वायरल होता है तो उनके आसपास के दोस्तों को फ्री का एंगेजमेंट मिलता है, ब्रांड डील्स मिलती है और व्यूज आते हैं। अगर सुजैन ये एक्सपोजर जनवरी में कर देती तो वो शिप में डूब जाता, हाइप खत्म हो जाता और एंगेजमेंट फ्रीज हो जाता। सो पब्लिक थ्योरी ये है कि सुजैन का बहुत दिमाग लगाया, पहले हाइप का पूरा मजा लिया, फॉलोअर्स गेन किया और जब सही मौका आया तो अपना एज कार्ड निकाला। So why was it is okay then but suddenly wrong now? Waiting until after the fallout to speak up make it look like less like doing this right thing and more like timing it for clout and attention. If she really had a proof about them meeting in January, February, she would show it without thinking twice. She is clearly lying. ऐसा लोगों का कहना है। आप खुद सोचो, फिनाले वीक का मतलब होता है पीक ट्रैफिक वीक। इस टाइम पर स्क्रिप्ट कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। अगर आप 3 महीने पहले वीडियो डालते हो तो अभी तक लोग भूल चुके होते, और अगर आप फिनाले एग्जैक्ट 2 दिन पहले बॉम्ब फोड़ोगे तो आपका वीडियो ट्रेंडिंग पे जाएगा, सारे चैनल्स आपकी बात करेंगे और आप पूरे सीजन का सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर बन जाओगे। क्या हमारी रियलिटी टीवी इंडस्ट्री में मोरालिटी सिर्फ तब जागती है जब उससे सबसे ज्यादा व्यूज मिलने वाले हो? ये सवाल सुजैन के स्टैंड को थोड़ा सस्पिशियस तो बनाता है। एंड अगर आपको कोई अपने सीक्रेट्स बता रहा है, इतना ट्रस्ट करके आप उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स में काउंट कर रहे हो, तो आपको चाहे कोई सी भी कंडीशन हो उसे रिवील नहीं करना चाहिए एट एनी पॉइंट। एंड अगर आप इतने अच्छे हो कि अगर आप उसका डार्क सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं, अभी क्यों, जब आपको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलेगी। इस चीज पे बहुत डाउट होता है सुजैन पे। एंड अगर एज अ फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनने गलत किया। अगर वो इसे जनवरी टाइम पे करते जब ये हुआ था तो एक टाइम को हम इसे मान ही नहीं सकते थे कि यार वो गलत चीजें कर रही है आकांक्षा, इसलिए वो उनका उसमें साथ नहीं देना चाह रही है। बट उनकी टाइमिंग ने इस चीज को बहुत ज्यादा गलत कर दिया है ना। सो या आपका क्या कहना है इस पॉइंट पे? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।